सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल केयर फॉर ऑल, साथ में दबाइए बेल बटन ताकि आपको नोटिफिकेशन आता रहे हेल्थ एंड फिटनेस की, वो भी हिंदी में। दोस्तों, एक बहुत बड़ी बैड न्यूज है कि पतंजलि का जो प्रोडक्ट है आंवला जूस, उसको अभी कैंटीन वालों ने रिजेक्ट कर दिया, सस्पेंड कर दिया है। 25 तारीख की न्यूज है और आर्मी वालों ने टेस्ट करवाया था कोलकाता पब्लिक हेल्थ लेबोरेटरी में, कोलकाता जो वेस्ट बंगाल है वहां पर टेस्ट कराया था और उसके जो पायदान है, जो भी स्टैंडर्ड है, उसमें ये पाया नहीं गया है। तो आर्मी वालों ने उनकी कैंटीन में जो पतंजलि का प्रोडक्ट है आंवला जूस, उसको सस्पेंड कर दिया, उसको बेचने से रोक दिया है। इसके बाद कैंटीन वालों का क्या कहना, आर्मी कैंटीन वालों का क्या कहना है, लेबोरेटरी वालों का क्या कहना है, फ्यूचर में क्या ये प्रोडक्ट सेफ है और अभी हम इसको यूज कर सकते हैं, और साथ में जो पतंजलि के स्पोक पर्सन है पतंजलि की तरफ से इसका क्या कहना है, वो सब मैं इस वीडियो में बताऊंगा। तो मेरा नाम अभिषेक चौहान है और एक बार फिर आपका स्वागत है केयर फॉर ऑल में। सीएसडी वालों ने सैंपल लिया था जिसका बेच नंबर है, इंडेक्स नंबर 85417 और बेच नंबर है GH1502। ये लेबोरेटरी टेस्ट में करा था और कहा गया है कि ये जो इसका जो टेस्ट करा था वो फेल हो गया है। इसकी तरफ से पतंजलि का स्टेटमेंट आया है उत्तराखंड से और उन्होंने कहा गया है कि उत्तराखंड आयुर्वेदा, योगा एंड नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धा एंड होम्योपैथी, आयुष, ये एक डिपार्टमेंट है। एज अ सर्टिफाइड आंवला जूस, उन्होंने आंवला जूस को सर्टिफाइड किया था 2009 में और उसी के बाद से ये टॉप प्रोडक्ट हुआ है सेलिंग में। और साथ में ये भी कहा है कि जो आंवला जूस है ये एक आयुर्वेदिक मेडिसिन है, ना कि एक फूड प्रोडक्ट है। तो उसका जो क्वालिफाइड, और ये जो क्वालिफाइड प्रैक्टिशनर ने इसका टेस्ट कराए और इसमें जो टेस्ट होना चाहिए वो एक आयुर्वेदिक मेडिसिन के स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग होना चाहिए, ना कि फूड प्रोडक्ट के स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग। उसके बाद यह भी कहा है कि आंवला जूस इज आयुर्वेदिक प्रॉपर्टी मेडिसिन एंड डिपार्टमेंट शुड हैव कंडक्टेड एग्जामिनेशन अंडर प्रिस्क्राइब्ड आयुर्वेदिक कैटेगरी एंड नॉट अंडर फूड कैटेगरी। एन ऑफिशियल नोट ऑफ द कंपनी सेड ब्लेम द आयुष डिपार्टमेंट। मतलब पतंजलि की तरफ से ये कहा गया है, आयुष डिपार्टमेंट ने कहा है कि हम एक सर्टिफाइड क्वालिफाइड एक डिपार्टमेंट है और हम एक लाइसेंस अथॉरिटी है, तो हम पे कोई भी कंपनी, चाहे पतंजलि हो, डाबर हो या कोई भी प्रोडक्ट हो, फूड प्रोडक्ट हो, वो हमें ब्लेम नहीं कर सकती। इसलिए हम पतंजलि से कहते हैं कि उनके जो प्रोडक्ट है आंवला जूस, उसको फिर से टेस्ट करें और अगर जरूरत पड़ेगी तो हम क्वालिटी चेक आगे फ्यूचर में भी करेंगे। और जो पतंजलि कंपनी है ये जो फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया FSSAI, ये स्टैंडर्ड जो बनाती है, इनसे भी कई ज़्यादा प्रॉब्लम फेस कर रही है। और इसके बाद SK टिजरावाला जो कि स्पोक पर्सन है पतंजलि का, उनका क्या कहना है, उन्होंने कहा है कि बाबाजी जो रामदेव का ब्रांड है, इमेज इज एसोसिएटेड विद पतंजलि प्रोडक्ट, वो पतंजलि के प्रोडक्ट से ही एसोसिएट है। देयर इज अ नो क्वेश्चन ऑफ अवर प्रोडक्ट बीइंग इंफेरियर इन क्वालिटी। इसलिए कोई क्वेश्चन ही नहीं उठता कि हमारी क्वालिटी लो क्वालिटी हो या क्वालिटी में कुछ प्रॉब्लम हो, ऐसा कहा गया है। तो अब क्या हम पतंजलि का प्रोडक्ट जो आंवला जूस है उसको यूज कर सकते हैं? देखिए, कई बार, ये पहली बार नहीं हुआ है, बहुत सारी कंपनियों में लगा है, डाबर पे लगा है, हिमालय पे लगा है और भी दूसरी कंपनी में लगा। हाल ही में नेस्ले पे लगा था, आपने देखा होगा, लीड की मात्रा ज़्यादा बढ़ गई थी तो नेस्ले के जो मैगी है वो बैन हो चुकी थी। उसके बाद उन्होंने उस कुछ बैच के प्रोडक्ट को सैंपल लिया था और वो स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग नहीं थे। तो होता क्या है, देखिए, पहले पता चले कि बैच पर्टिकुलर ये प्रोडक्ट पे नहीं लगा है, उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बैच पे जो स्टैंडर्ड क्वालिटी मिलाई गई है, स्टेबलाइजर मिलाया गया है, फिर वो उसके अलावा जो इसमें रॉ मटेरियल मिलाया गया है और प्रिजर्वेटिव मिलाया गया है, ये सब मिलाने की जो क्वांटिटी है वो एक निर्धारित है और अगर वो निर्धारित मात्रा से ज़्यादा हुई तो वो स्टैंडर्ड फेल हो जाती है। तो इसलिए शायद उस बैच में ये जो क्वांटिटी है इन सब की, जो रॉ मटेरियल की और इसमें जो केमिकल्स मिलाए गए, उनकी मात्रा शायद ज़्यादा हो गई होगी, इसलिए ये प्रोडक्ट बैन तो नहीं हुआ है पर यह भी सस्पेंड हुआ है। पे अभी आगे जाके पतंजलि पे और रिसर्च चल रही है कि क्या इनके जो प्रोडक्ट है, जो मैंने बैच नंबर बताया है, ये सही है या गलत है, क्योंकि पतंजलि तो मानने को तैयार ही नहीं है। लेकिन उन्होंने कहा है कि कोई भी लैब टेस्ट करके हम पे साबित नहीं कर सकता, लेकिन शायद आर्मी कैंटीन वालों ने कहा है ये हमने स्टैंडर्ड लाइसेंस अथॉरिटी से करवाया है तो ये गलत नहीं हो सकता।
और आर्मी वाले कोई भी प्रोडक्ट हो वो अपना एक सेशन के बाद हर सेशन अपना एक प्रोडक्ट का जांच करवाते हैं। वो भरोसा नहीं करते किसी पतंजलि पे, किसी हिमालय पे, किसी डाबर पे या किसी भी एफएमसीजी कंपनियों पे। वो भरोसा करते हैं खुद की क्वालिटी चेक पे, इसलिए वो टाइम टू टाइम अपनी क्वालिटी जो प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं उन पे टेस्ट करते हैं। तो पतंजलि का जो प्रोडक्ट है ये खैर सेफ है, बट शायद कुछ मात्रा कम ज़्यादा होने के कारण ही ये स्टैंडर्ड से फेल हो चुका है। और अभी ये पूरी तरह बंद नहीं हुआ क्योंकि ये केवल उस बैच में हुआ। अब आपको पता चले बैच होता क्या है। देखिए, जब मैं एग्जांपल समझाता हूँ, जब भी क्वांटिटी मिलाते तो बहुत सारी क्वांटिटी नहीं मिलाते। मान लीजिए 1000 प्रोडक्ट बन रहा है पतंजलि आंवला जूस का, तो 1000 प्रोडक्ट 1000 बोतल बनाने के लिए जितनी क्वांटिटी की जरूरत है उतनी क्वांटिटी लेते, उसमें स्टेबलाइजर मिलाते, प्रिजर्वेटिव मिलाते, और उसके बाद उस जो माल बना है रॉ मटेरियल जो भी मिक्सचर बना है उससे बनाते, उसको बैच नंबर दे देते कि ये हमने मिलाया है, इसका बैच नंबर ये है। उसके बाद दूसरी बार फिर माल लाते, मिलाते, सब मिलाते, और उसमें जो क्वांटिटी कम ज़्यादा होती है उसमें बोलते ये बैच नंबर 2 है। अब केवल बैच नंबर, उस बैच में कम ज़्यादा क्वांटिटी होने के कारण वो प्रोडक्ट पूरा प्रॉब्लम में आ चुका है। तो आगे क्या होता हम देखते। अभी तक तो पतंजलि का प्रोडक्ट सेफ था और शायद अभी भी है, लेकिन ये प्रॉब्लम आ गई है तो कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हम जब भी जो लेवल पे देखते हैं वो 100% वही नहीं होती। कुछ चीज़ें ऐसी रहती जो हिडन रख नहीं पाती है, और वो हिडन सामने आती जब लेबोरेटरी टेस्ट करते हैं। शायद जो लेबल पे लिखा रहता है वो सब सेफ था, लेकिन वहाँ उन्होंने क्या मिलाया वो हम नहीं जानते। तो अगर आप पतंजलि का प्रोडक्ट यूज करना चाहते हैं तो 1 से 2 महीने रुकिए। केवल आंवला जूस की बात कर रहा हूं मैं। आंवला जूस को आप यूज करना चाहते हैं तो 1 से 2 महीने रुकिए और क्लेरिफिकेशन आ जाएगा, उसके बाद आप यूज कर सकते हैं या नहीं कर सकते ये देखेंगे। तो अगर आपको ये न्यूज अच्छी लगी तो प्लीज इसको लाइक करें। मेरा जो चैनल है केयर फॉर इसको सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट हेल्दी वीडियो हेल्दी न्यूज के साथ मैं जल्दी आऊंगा, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू वेरी मच।